जो शुरुआती टैली है हमारे साथ मनोज गरोला जी भी जुड़ चुके हैं, एडिटर इन चीफ न्यूज़ नेशन नेटवर्क का। मनोज सर, जो शुरुआती टैली है, इस टैली को एक्सप्लेन करना, एनालाइज करना, क्या जल्दबाजी होगी? लगभग 15 मिनट हो चुके हैं हालांकि अभी। हाँ, देखिए अभी तो जो ईवीएम है उसको भी खुलने में अभी 15-20 मिनट का टाइम है। उसकी काउंटिंग शुरू होगी, फर्स्ट राउंड आने में आधा घंटा 1 घंटा और लगेगा। मेरे को लगता है कि ये उसके बारे में कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी। लेकिन ये जो इलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। जैसे हम लोग अपने रिपोर्टर्स से जो हमें फीडबैक मिलता है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो, इन दो स्टेट में तो कम से कम यहाँ नेक टू नेक फाइट है। और छत्तीसगढ़ में भी किसी एक पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। तो इन तीनों जगह जो फाइट है बहुत ही कांटे की टक्कर है। और उसी तरीके से तेलंगाना में क्या होगा वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो एग्जिट पोल भले ही कुछ भी बोले, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर्स का जो फीडबैक है वो यही है कि सारे के सारे इलेक्शंस में कांटे की टक्कर। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो हमारे रिपोर्टर्स का फीडबैक था वो ग्राउंड जीरो से मनोज जी, वो देखिए वही अभी शुरुआती रुझान जल्दबाजी है, लेकिन उसमें नजर आ रहा है तमाम एग्जिट पोल भले ही ये कह रहे थे कि बीजेपी जो है वो थंपिंग मेजॉरिटी से भी आ सकती है, 3 से 4 एग्जिट पोल कह रहे थे, लेकिन देखिए वहां पर नेक टू नेक फाइट जो है वो शुरुआती रुझान में दिख रही है, 46 और 41। हाँ ये है, लेकिन साथ ही ये भी है कि हमारे रिपोर्टर्स का ये भी कहना था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में नेक टू नेक फाइट है, लेकिन बीजेपी को एक एज है। तो वो जो एज है अभी जो अगर ये जो भी अभी जो परिणाम आ रहे हैं, अगर हम इसको सीरियसली लें तो वो एक एज बीजेपी को भी दिखाई देती है। जी राकेश त्रिपाठी जी, जो शुरुआती टैली है उसके मुताबिक तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिल रही है अभी तक शुरुआती रुझान के मुताबिक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुकाबला बराबरी का है। विकास चंद्र, आप तो लगातार बीजेपी को कवर भी करते हैं, इन शुरुआती रुझानों की उम्मीद क्या बीजेपी के बड़े नेता भी मानकर चल रहे हैं? जी, इस जो शुरुआती रुझान आए हैं ये बैलेट के हैं, तो इसको बीजेपी के नेता मानकर चल रहे थे। और मेरा भी अनुभव कह रहा है कि जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था, वो मुद्दा जो है वो सरकारी कर्मचारियों में काफ़ी प्रभाव रखा और उसका प्रभाव देखा भी गया। तो ये उम्मीद की जा रही थी पहले से कि जब पोस्टल बैलेट खुलेगा तब उसमें कांटे की टक्कर दिखाई देगी या कांग्रेस उसमें आगे दिखाई देगी, उसमें बीजेपी को कोई बहुत बढ़त मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद पहले भी नहीं थी। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों में अब इस बात की सुगबुगाहट हो गई है कि अगर सांसद और एमएलए को पेंशन मिलता है तो 30-35 साल की नौकरी के बाद उन्हें क्यों ना मिले। तो ऐसी उम्मीद पहले से थी कि इस तरीके की टक्कर दिखाई देगी, लेकिन इंतजार करना होगा। अभी जैसा सर कह रहे थे कि जब ईवीएम खुलता है और ईवीएम की काउंटिंग कम से कम तीसरे राउंड के बाद चौथे राउंड में चली जाए, तब एक ठोस नतीजे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उसको फिर एनालाइज करके बताया जा सकता है कि किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग हुआ और क्या रहा, बीजेपी के दावे कितने सच साबित हो रहे हैं या फिर कांग्रेस के दावे थे उस पर कांग्रेस पार्टी कितना खरा उतरी है जनता की कसौटी पर। तो अभी ये पोस्टल का मामला है, तो इसमें तो कांटे की टक्कर की उम्मीद थी ही। उम्मीद क्या, उसमें कांग्रेस को आगे निकलने की ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन यहाँ कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। चलिए, तो कांटे की टक्कर भी शुभ संकेत है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम के बावजूद भी यहां पर अगर पोस्टल बैलेट जो है बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, तो यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी नाराजगी नहीं है, कोई ना कोई फैक्टर जो है जरूर पॉजिटिव रहा है सरकारी कर्मचारियों के लिए भी। लेकिन यहां पर शुरुआती रुझान है ये, अभी हम फिर से बता दें, जैसे कि लगातार हम अपने दर्शकों को एक क्लियर करना चाहते हैं कि ये पोस्टल बैलेट के हैं। अभी ईवीएम 15 से 20 मिनट लगता है उसकी पूरी प्रोसेसिंग होने में, काउंटिंग होने में, और उसके बाद एक एक जो वहां के जो अधिकारी होते हैं वो बाहर आके रिजल्ट जो है बताते हैं कि फर्स्ट काउंटिंग जो है वो इस ओर इशारा कर रही है। तो अभी उसमें वक्त लगेगा, 8:30 बजे स्थिति जो है और ज्यादा बेहतर तरीके से अनुराग हम समझ पाएंगे। अब बिल्कुल एक बार फिर रुक करते हैं जयपुर का। हमारी सहयोगी रंजना सिंह राठौर लगातार जयपुर से बनी हुई है। रंजना, राजस्थान की 87 सीटों की जो शुरुआती टैली है उसमें बीजेपी बढ़त बनाए हुए, हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में।